हेलो दोस्तों। तो हम आज फिर एक बिहार चुनाव की घटना पे बात करेंगे जो जिसमें एक व्यक्ति थे दुलार चंद यादव, उनका हत्या हो गया है। उसमें अनंत सिंह का नाम आ रहा है और अनंत सिंह के सहयोगियों का नाम आ रहा है। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। तो अभी बिहार का सिचुएशन क्या है, अभी भी फिलहाल में अभी के टाइम में अगर मर्डर हो रहा है और आचार संहिता लागू है, अभी चुनाव का जो कानून होता है, चुनाव आयोग का कंट्रोल होता है, वो भी सब कुछ लागू है, फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो कहाँ से मिस्टेक आ रहा है, क्यों मिस्टेक आ रहा है, लापरवाही कहाँ से हो रही है। लापरवाही का मेन कारण ये होता है कि हर चीज़ का एक चुनाव में एक पैमाना बना हुआ है कि आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, इतनी गाड़ियाँ लेके घूम सकते हैं, इतनी आप सुरक्षा बल लेके घूम सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और गवर्नमेंट वो सब प्रोवाइड करती है, सरकार प्रोवाइड करती है या पुलिस महकमा है जो वो प्रोवाइड कराते हैं उसका नियम कानून के हिसाब से। बट बिहार में अभी भी ऐसा कैसे हो रहा है कि मोकामा में अनंत सिंह ने खुद सामने से बोला कि हमारी 40 गाड़ी थी जिसमें से 30 गाड़ी हमारी आगे निकल गई थी, 10 गाड़ी पीछे थी, जहाँ झड़प हुआ वहाँ का वो बयान दे रहे थे। 40 गाड़ी तो ले जाना अलाउ है नहीं, फिर भी वो 40 गाड़ी लेके घूम रहे थे, तो ये गलत है। हो सकता है कि उनको गिरफ्तार किया गया होगा इसी बेस पे कि वो चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं। और दुलार चंद यादव का जो पक्ष है, उनका पोते का पक्ष है, वो सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है कि अनंत सिंह ने ही हत्या किया है, अनंत सिंह ने ही गोली चलाई है। अनंत सिंह के जो गोली चलाने के बाद से उनके सहयोगियों ने राड से मार के पीट दिया, ख़त्म कर दिया, और उसके बाद से दुलार चंद यादव पे गाड़ी चढ़ा के ले गए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो अगर अच्छे से सीबीआई भी लगी हुई है, वहाँ पे सीबीआई की जांच चल रही है, वरिष्ठ अधिकारियों की जांच चल रही है, वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के अधिकारी थे उनका सबका तबादला कर दिया गया है। और बिहार की राजनीति में समझ लीजिए एक भूचाल सा है। वहाँ पे पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज के समर्थक थे, और दुलार चंद यादव के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो आरजेडी का प्रचार कर रहे थे, उनका पोता बोल रहा है आरजेडी का प्रचार कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी बोल रहे हैं कि हमारा प्रचार कर रहे थे। इसमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि प्रचार किसका कर रहे थे वो, या आरजेडी का कर रहे थे या जन स्वराज का कर रहे थे। जिसका भी प्रचार कर रहे थे, लेकिन हत्या नहीं होनी चाहिए थी, झड़प भी नहीं होनी चाहिए थी। आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे थे, प्रचार प्रसार करना चाहिए था। लेकिन राजनीति में आजकल क्या है कि संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऐसी नहीं होना चाहिए कि चुनाव लड़ रहे हो आप, अच्छी बात है, हर आदमी चुनाव लड़ता है और लड़ना भी चाहिए। लड़ेगा नहीं तो फिर चुनाव जीत लड़ेगा नहीं तो फिर ये संविधान कैसे चलेगा। लेकिन उसका एक दायरा है, उसका एक नियम है, कानून है, उसके हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए। मर्डर किसी का हो गया, उससे कुछ मिलना नहीं है। अब आज दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, उन उस हत्या से बिहार के अंदर क्या माहौल हो रहा है। एनडीए सरकार, एनडीए की, वो अनंत सिंह एनडीए से हैं और दुलार चंद किसी पार्टी से नहीं थे, वो आरजेडी से। और जैसे क्या होता है कि अगर मैं ही हूँ और मेरे दो सगे लोग लड़ जाएं तो मैं दोनों के लिए सपोर्ट करूंगा। तो वो पीयूष प्रियदर्शी के लिए भी जन स्वराज से भी सपोर्ट कर रहे थे, आरजेडी को भी सपोर्ट कर रहे थे, दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, बट अनंत सिंह को नहीं सपोर्ट कर रहे थे। और अनंत सिंह एनडीए से हैं और पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज से हैं। और एक नाम और आ रहा था उसमें, कोई सिंह है, वो भी, वो जो आर आरजेडी से चुनाव लड़े हैं तेजस्वी की तरफ से, लालू की टीम से, उनका भी नाम आ रहा था कि उन्होंने करवाया है। हालांकि उनका तो कोई गाड़ी मौके पर नहीं मिला, लेकिन पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज की गाड़ियाँ मौके पे थी, अनंत सिंह की गाड़ियाँ मौके पे थी, और दुलार सिंह यादव की उसी बीच में झड़प में हत्या हो जाती है। अब हत्या होने के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, अनंत सिंह प्रत्याशी भी हैं। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है, वहाँ से किसकी सीट निकलती है किसकी नहीं निकलती है। लेकिन इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसा जंगल राज या ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि देश के या चुनाव के ऊपर प्रभाव पड़े। ये गलत है और इसको हमेशा निंदनीय माना जाएगा। मर्डर नहीं होना चाहिए, झड़प भी नहीं होनी चाहिए। जनता जिसको मर्जी आएगा उसको वोट देगी, जिसको मर्जी आएगा उसको नहीं देगी। 6 तारीख को चुनाव है, उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा कंफर्म हो जाएगा। जो हारेगा वो अपने नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट चुनाव के लिए तैयारी करे, और जो जीत गया वो ये 5 साल कैसे
काम करना है उस पर विचार करें और दोनों अलग अलग रास्ते पे चलें। मैं तो यही कहूँगा। बाकी दुलार चंद की हत्या अच्छी नहीं खबर है ये बिहार के लिए, और सबके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। तो और अभी टीम इंडिया कल जीत गई। वुमेन टीम जो इंडिया की है विश्व कप जीत गई है, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को, और इंडिया को भी, टीम को भी बधाई, और इंडिया के लोगों को भी बधाई। और बाकी आप लोगों के समक्ष में अभी ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। बाकी धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।